Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today I have come up with a novel, fictional novel that is Chemin by Takashi Shivshankara Pillai. So Takashi Shivshankara Pillai was a novelist, short story writer in Malayalam literature. He come out with 30 novels and some 600 short stories. He is also Jnanpita Awardee in the year of 1984 and Padma Bhushan Award also he got in his career for his splendid work in the history of Malayalam literature. And the present fiction Chemin is also a very famous fiction by T.S. Pillai, which is translated into 19 languages. Chemin novel actually is written in Malayalam and is been translated into 19 languages, and among them, English is one of them. And the novel is written in the year of 1956, whereas it is published in the year of 1962 in English. And this work also got awarded with the Kendra Sahitya Academic Award, India's second highest literary prize in the year of 1955. It is a love story and the setting is set here in backdrop of coastal area of Kerala, and this Chemin work also adapted into movies with the same title Chemin and got the same name and fame. And here the themes. The theme of myth of chastity. Myth of chastity, it means here if a wife becomes adulterous, then the goddess sea consumes the husband of that lady. The lady who becomes adulterous. तो व्यूवर्स चेमिन ये एक ऐसा नॉवेल है, फिक्शनल नॉवेल जिसे तकजी शिवशंकरा पिल्लाई ने लिखा है और ओरिजिनली इसे मलयालम में लिखा गया है और 19 लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया है जिसमें इंग्लिश भी एक है। जिस नॉवेल को 1956 में लिखा गया और 1962 में पब्लिश किया गया इन इंग्लिश और इसे केंद्र साहित्य अकेडमिक अवार्ड से नवाजा गया है। और ये एक लव स्टोरी है जो कि बैकड्रॉप ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ केरला में इसका सेटिंग लिया गया है और इसे एक मूवी के तौर पर भी बड़े पर्दे पर दिखाया गया है जिसका इक्वली नेम एंड फेम हमको देखने को मिला है। और जो इसका थीम है ये थीम ऑफ मिथ ऑफ चेस्टिटी है जो कि है अगर वाइफ अनफेथफुल हो जाती है अपने हस्बैंड से तो हस्बैंड को जो है मदर गॉडेस सी गॉडेस मदर सी जो है उन्हें कंज्यूम कर लेती है, मतलब उन्हें डुबाकर मार देती है। ये इनका मिथ है, यहाँ का मलयालम लिटरेचर में ऐसा कहा गया है। फिर हम देखते हैं गॉडेस सी का नाम, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनका नाम कडलम्मा है। जब मैं आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो इसका डिस्क्रिप्शन भी 100% बताऊंगी। तो ये तो हुआ जो है इंट्रोडक्शन ऑफ चेमिन, और चेमिन का मतलब होता है द प्रॉन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट। व्यूअर्स चलिए कैरेक्टर्स को देख लेते हैं चेमिन के। तो चेमन कुंजू एक डिसऑनेस्ट फिशरमैन यहाँ पे दिखाया गया है। चेमिन स्टोरी मछुआरों के बारे में ही है। तो चेमिन एक डिसऑनेस्ट फिशरमैन है और चक्की जो है उनकी वाइफ है और ये हस्बैंड वाइफ आर ब्लेस्ड विथ करुतम्मा और पंचमी एज देयर डॉटर्स। करुतम्मा बड़ी लड़की है और पंचमी उनकी छोटी बेटी दिखाई गई है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं परिकुटी। परिकुटी एक मुस्लिम ट्रेडर है जो कि होलसेलर का काम यहाँ पे करता है, जो कि होलसेलर है। और पलानी एक अनदर फिशरमैन है और एक फिशरमैन, और पप्पी कुंजी कुंजू एक वीडो यहाँ पे दिखाई गई है और नेबर्स। अगर फ्रेंड्स ये इतने कैरेक्टर्स आप समझ लेते हैं तो हम आगे की स्टोरी यहाँ पे जान लेंगे। तो चेम्बन कुंजू, चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चेम्बन कुंजू जो है एक आदमी जो फिशरमैन है और वो हमेशा यही ख्वाब देखता था कि अगर उसके पास एक बोट रहे और नेट रहे तो वो बहुत ज्यादा फिशेस कैच करके एक अमीर बनना यहाँ पर चाहता है। ये उसका सपना है और इस सपने को साकार करता है परिकुटी जो कि एक होलसेलर है। वो उसे फाइनेंशियली मदद करता है और इसकी फाइनेंशियल मदद से चेम्बन कुंजू को जो है एक नेट और बोट मिल जाता है। और वो उसे प्रॉमिस करता है परिकुटी को कि जितने भी मछलियां वो पकड़ कर लेकर आएगा वो इसे ही सेल करेगा क्योंकि ये एक होलसेल ट्रेडर है।
और फिर हम देखते हैं कि वो एक मुस्लिम है, जबकि वो मुस्लिम है और यहाँ पर जो है हम कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे चेम्मिन नॉवेल में। तो हम देखते हैं कि चेम्बन कुंजू एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि वो परी-कुटी से ही धोखेबाज़ी करने लगता है और परी-कुटी को एक भी मछली वो बेचता नहीं है, जो कि उसने उसे प्रॉमिस किया था। फिर भी परी-कुटी इस बात का बुरा नहीं मानता है, क्योंकि परी-कुटी चेम्बन कुंजी की बेटी से ही लव करता है, जो कि करुतम्मा है। करुतम्मा भी उससे उतना ही प्यार करती हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज़ होता है, जब चक्की को पता चलता है कि उनकी बेटी करुतम्मा परी-कुटी को चाहती है, जो कि परीकुटी एक मुस्लिम लड़का है और ये हिंदू हैं। तो चक्की को नेबर से पता चलता है कि करुतम्मा आजकल बहुत ज़्यादा परीकुटी से मिलने लगी हैं और फिर वो अपनी बेटी करुतम्मा को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि जो सभी बोल रहे हैं क्या ये सही बात है? तो करुतम्मा बताती है कि हाँ मॉम, मुझे परीकुटी से शादी करनी है और आप मेरे पापा से बात कीजिए। तो चक्की उन्हें समझाती है। चक्की एक स्ट्रॉन्ग वुमन यहाँ पे दिखाई गई है और चेम्बन कुंजू उसे कुछ खास नहीं पसंद करता है चक्की को, क्योंकि चेम्बन कुंजू एक बहुत ही खराब ग्रीडी और जो है सेल्फिश आदमी दिखा गया है, जिसे पैसों से ही मतलब है और बाकी किसी से भी नहीं। तो चकी एक स्ट्रॉन्ग वुमन है यहाँ पर, हस्बैंड उतना खराब होने के बावजूद भी वो अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देती है। और जब करुतम्मा के लव अफेयर के बारे में उसे पता चलता है नेबर से, तो करुतम्मा से वो कहती है कि ये बहुत ही गलत बात है, आपके पापा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि परीकुट्टी एक मुस्लिम का आदमी है। तो उस पे करुतम्मा बोलती है कि परीकुट्टी ने पापा को कितना हेल्प किया है, बट चक्की बोलती है कि हेल्प करना और अपनी बेटी देना दोनों अलग अलग चीजें हैं, चेम्बन कुंजू नहीं मानेंगे और आप इस रिश्ते को यहीं पे खत्म कर लीजिए। और चक्की परीकुट्टी और करुतम्मा के रिलेशनशिप के बारे में इंक्वायरी भी लेती है और यहाँ पे चक्की को पता चलता है कि अभी वो लिमिट में ही है, उन्होंने लिमिट क्रॉस नहीं की है। तो चक्की बोलती है कि यही राइट टाइम है, तुम परीकुट्टी को भूल जाओ। फिर चेम्बन कुंजू एक वन फाइन डे पलानी को लेकर आता है। पलानी को अपने घर लेकर आता है और चक्की और करुतम्मा से बोलता है कि मैं पलानी से करुतम्मा की शादी करना चाहता हूँ। वो पलानी का प्रपोजल लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऑर्फन आदमी है जिसके पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन अनाथ है वो और उसके पेरेंट्स नहीं है। तो ग्रीडी चेम्बन कुंजू के माइंड में अभी भी कुछ कुकिंग हो रहा है। वो सोचता है कि पलानी एक अनाथ लड़का है, तो जो कुछ भी ये कमाएगा ये मेरी बेटी को ही देगा और इससे मुझे भी हेल्प होगा करके चेम्बन कुंजू वो रिश्ता लेकर आता है। और चक्की करुतम्मा को उस रिश्ते को मानने के लिए इंसिस्ट करती है और करुतम्मा मान भी जाती है और पलानी से शादी कर लेती है। टाइम पास होता है और यहाँ पे परी-कुटी का कंडीशन हम देखते हैं कि परी-कुटी जो है करुतम्मा को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है और उसे जब भी वो मिस करता है तो वो गाने गाने लगता है सैड सॉन्ग, जैसे कि हर जो है लव फेल्यूर गाई करते हैं। तो उसी तरह से परी-कुटी जो है हमेशा करुतम्मा को ही चाहता है और उसका वेट करता रहता है कि उसकी शादी भी हो गई है। यहाँ पे करुतम्मा पलानी के साथ ठीक-ठाक ही रहती हैं, बट एक दिन ऐसा होता है कि चक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से खराब हो जाती है और करुतम्मा उस गाँव को लौटकर आती है और देखती है कि चक्की को बहुत ज़्यादा आराम नहीं है, मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो वो अपनी माँ के पास कुछ दिन रहती है और यहीं पे हमको पता चलता है कि जो करुतम्मा है और परी-कुट्टी है, वो दोनों फिर से एक बार यहाँ पे मिलने लगते हैं और इस ऐसा र्यूमर वहाँ पे फैल जाता है। और सभी लोग पलानी को ये बताते हैं कि आपकी वाइफ का जो पहला लवर था वो उससे मिल रही है। बट पलानी को उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सोचता है कि करुतम्मा शायद ऐसी नहीं होगी, गाँव वाले ही शायद झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से। इसी तरह टाइम पास होता है और चक्की का जो है डेथ हो जाता है। चक्की करुतम्मा की वाइफ और चेमन कुंजू की सॉरी करुतम्मा की मम्मा और चेमन कुंजू की वाइफ का डेथ हो जाता है। जैसे ही चक्की का डेथ हो जाता है, चेमन कुंजू जो है पप्पी कुंजू से शादी कर लेता है। पप्पी कुंजू एक विडो औरत है, तो इससे वो शादी कर लेता है। पप्पी कुंजू के हस्बैंड ने चेमन कुंजू की मदद की थी जब वो जिंदा था। तो अब चेमन कुंजू सोचता है कि उसके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो पप्पी कुंजू से शादी कर लेता है। तो हम देखते हैं कि एंड पार्ट में जो करुतम्मा है और परीकुट्टी है। अ, वो करुतम्मा और परीकुट्टी नाउ एंड देन क्या है एक-दूसरे से मिलने लगते हैं और यहाँ पे क्योंकि एक स्टेप मदर आ गई है पप्पी कुंजी चंबन कुंजू के घर को, तो वहाँ पे पंचमी को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि ये उसकी सगी मदर नहीं है। तो पंचमी जो है करुतम्मा के घर ही रहने आ जाती है और हम देखते हैं कि एक दिन यहाँ पे हम देखते हैं कि करुतम्मा और परीकुटी जो है वो फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे ये एक मिथ को वो जो है सही साबित कर देते हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी बताया है कि द मिस्ट ऑफ
मैंने आपको बताया था कि द मिथ ऑफ चेस्टिटी। तो द मिथ ऑफ चेस्टिटी यही इसमें दिखाया गया है कि अगर वाइफ जो है अनफेथफुल हो जाती है अपने हस्बैंड के टुवर्ड्स टुवर्ड्स तो हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हो जाती है। मतलब अगर वाइफ अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से रिश्ते बनाती है तो उस हस्बैंड को जो है कडलम्मा, जो कि अपनी सी गॉडेस यहाँ पे बताई गई है, वो उसे निगल जाती है इस तरह से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे करुतम्मा एक वाइफ है पलानी की, और वो परिकुटी से शादी के बाद भी संबंध रख रही है। और एक रात ऐसे होता है कि करुतम्मा और परिकुटी जब मिलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक बड़ी सी लहर सी में आने लगती है और पलानी उस सी में क्या है डूबकर मर जाता है, क्योंकि करुतम्मा उससे बेवफा हो गई है। और यही इस चेम्मिन नॉवेल की जो है एक थीम है कि अगर वाइफ अडल्ट्रस हो जाती है तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो करुतम्मा परिकुटी के साथ अवैध संबंध जब बनाती है तब पलानी की डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस रात पलानी जब उसकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि करुतम्मा और परिकुटी की भी जो है लाश हमको वहां से बरामद होती है, और वो दोनों भी यहाँ पे मर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को हाथ में हाथ मिलाए हुए उनकी डेड बॉडीज हमें वहां पे मिलती हैं। तो इस तरह से स्टोरी एंड होती है चेम्मिन, जो कि साउथ एशियन लिटरेचर में ये टॉपिक प्रिस्क्राइब की गई है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी के सिलेबस में, जो कि एमए इंग्लिश फर्स्ट सेम को ये नॉवेल फिक्शनल नॉवेल रखी गई है। तो आई होप आपको ये नॉवेल समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।